गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत ही सुंदर टॉपिक है जो हर एक इंसान को जानना चाहिए। आज हम लोग भी जानेंगे, ठीक है। सिटीजनशिप एंड नेशनलिज्म, नागरिकता और राष्ट्रीयता में क्या अंतर है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताना चाहता हूँ कि भारतीय मूल की विदेशी नागरिक, अमेरिकी नागरिक सुनीता विलियम जो अंतरिक्ष यात्री थी, उसका नाम सभी ने पढ़े होंगे, सभी ने सुने भी होंगे, ठीक है। वो क्या थी? अमेरिकी नागरिक थी और राष्ट्रीय उसका क्या था? भारतीय था, ठीक है। इस बात को हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानेंगे, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीयता क्या होती है। राष्ट्रीयता से आपकी भूमि का पता चलता है, ठीक है। जबकि नागरिकता एक न्यायिक पद्धति है, न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। किसी भी देश के नागरिक होने के लिए उस देश में बने हुए कानून की जो भी औपचारिकताएं होती है उसको फुलफिल करना पड़ता है, उसको पालन करना पड़ता है, फिर आप वहाँ का नागरिक होते हैं। जबकि राष्ट्रीयता के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। राष्ट्रीयता आपको जन्म के आधार पर भी मिल सकती है, विरासत के आधार पर भी मिल सकती है, और अनेक ऐसा बेस है जिसके आधार पर आपको मिल सकता है। लेकिन नागरिकता, जब तक आप न्यायिक प्रक्रिया को पूरा नहीं करेंगे तब तक आप नागरिक नहीं होंगे, ठीक है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुसार कोई भी संप्रभु राष्ट्र, कोई भी स्वतंत्र राष्ट्र, कोई भी स्वतंत्र देश के अंदर जो कानून बना हुआ है नागरिकता से संबंधित, उस कानून के आधार पर वह तय करेगा कि कौन उसका नागरिक होगा, कौन उसका नागरिक नहीं होगा। नागरिकता के संबंध में भारतीय संविधान में एक अधिनियम लाया गया था। उस अधिनियम को हम लोग जानते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है। 1955 में ये जो अधिनियम लाया गया, ये 5 बातों पे जोर देता है कि 5 में से किन्हीं एक को अगर आप फुलफिल करते हैं तो भारतीय नागरिक हो सकते हैं, ठीक है। पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण के आधार पर, ठीक है। चौथा है प्राकृतिक रूप से, पाँचवा है किसी विशेष क्षेत्र के अधिग्रहण के आधार पर, ठीक है। इस पाँचों का अगर हम डिटेल करते हैं तो चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो नागरिकता लेने के लिए इस 5 में से किन्हीं एक को आपको 100% फुलफिल करना पड़ेगा, तब आप नागरिकता के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीयता से व्यक्ति के मूल का पता चलता है, ठीक है। राष्ट्रीयता व्यक्ति को कुछ अधिकार देती है तो उसके बदले में कुछ कर्तव्य भी प्रदान करती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। राष्ट्रीयता अगर आपको कुछ अधिकार देती है तो आपसे कुछ अपेक्षा भी रखती है, ठीक है। देखिए, कोई भी राष्ट्र आपको सुरक्षा प्रदान करता है, कोई भी विदेशी आक्रमण से वो सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो आपका भी उनके प्रति दायित्व होता है। सरकार भी आपसे अपेक्षा रखती है कि देश सेवा के लिए आप सदैव तत्पर रहेंगे और देश का जब जब आह्वान होगा तो आप उनके लिए आगे आएंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। नागरिकता सरकार द्वारा दी जाती है। जब व्यक्ति सारी कानूनी औपचारिकताओं का अनुपालन कर लेता है तो उनको नागरिकता प्रदान की जाती है। कहने का मतलब हुआ, नागरिकता से जन्मभूमि का पता नहीं चलता है, जबकि राष्ट्रीयता से जन्मभूमि का पता चल जाता है, ठीक है। एक बार जब कोई व्यक्ति किसी देश का नागरिक बन जाता है, ठीक है, तो उसे बहुत सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। क्या अधिकार प्राप्त हो जाते हैं? वोट डालने का अधिकार, नौकरी पाने का अधिकार, मकान खरीदने का अधिकार, यत्र तत्र घूमने का अधिकार, ठीक है। ये सारे उनको अधिकार मिल जाते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों के अधिकार जो दिए हुए हैं तो उसके बदले वो उनके कर्तव्य से कुछ अपेक्षा रखते हैं और उनके कर्तव्य को वो पहली प्राथमिकता के रूप में रखते हैं, ठीक है। जैसे राष्ट्र प्रतीक का सम्मान, नारी के अस्मिता का सम्मान, राष्ट्रगान का सम्मान, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान इत्यादि ऐसे बहुत सारे कर्तव्य हैं जो भारतीय नागरिक होने के नाते आपसे अपेक्षा की जाती है। देखिए, राष्ट्रीयता एक व्यक्तिगत सदस्यता है, ठीक है, जो जन्म लेने के साथ ही आपको प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रीयता व्यक्तिगत है
और जन्म लेने के साथ ही आपको प्राप्त हो जाती है। जबकि नागरिकता एक कानूनी औपचारिकता है जिसको पूरा करने के बाद ही आपको प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं। एक एग्जाम्पल हम और लेके आएंगे खुद पे, ठीक है। राष्ट्रीयता स्थान या देश को बताती है। आपके राष्ट्रीयता से पता चल जाता है कि आप किस देश में आपका जन्म हुआ, किस स्थान पे आपका जन्म हुआ, ठीक है। लेकिन नागरिकता सरकार द्वारा दी जाती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, 100% क्लियर हो गया। राष्ट्रीयता की अवधारणा देशज या जातीय है, जबकि नागरिकता कानूनी व न्यायिक प्रकृति का है। बहुत सुंदर पॉइंट है। राष्ट्रीयता जन्मजात विरासत द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जबकि नागरिकता जन्म विरासत प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए आपको न्यायिक प्रक्रिया में जाना ही पड़ेगा। राष्ट्रीयता को बदला नहीं जा सकता है, जबकि नागरिकता को बदला जा सकता है। ये भी बहुत सुंदर चीज़ है, इनको याद रखना है। राष्ट्रीयता को छीना नहीं जा सकता है, जबकि नागरिकता को छीना जा सकता है। तो अंतिम रूप से हम यही कहेंगे कि राष्ट्रीयता आपको जीवन पर्यंत मिल जाती है, नागरिकता सरकार के कानून पे निर्भर करती है, सरकार की कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करती है। भारतीय संविधान ये कहें कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में जो 5 प्रकार के नागरिकता लेने के का प्रावधान बताया गया है, उनमें से किसी एक को फुलफिल करके आप भारतीय नागरिक हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक इसकी चर्चा की गई है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि स्पेसिफिक रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के जो स्पेसिफिक नियम है, रूल है, उसको जो फुलफिल करेंगे उनको नागरिकता प्राप्त होगी। जबकि राष्ट्रीयता के साथ ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रीयता छीना नहीं जा सकता है, जबकि नागरिकता छीनी जा सकती है। हम आशा करते हैं बहुत ही सुंदर टॉपिक था और आप लोग समझ गए होंगे। फिर कहीं दिक्कत नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले किसी बढ़िया टॉपिक के साथ। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर प्लीज़।